हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस लर्निंग। देखो, इस वीडियो में हम SYB कॉम सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, होल्डिंग कंपनीज। इसका इलस्ट्रेशन सेकेंड हमें सॉल्व करना है। इसके पहले वीडियोस में हमने फर्स्ट सॉल्यूशन देखा था और उसके पहले भी इसका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने इसके ऊपर बनाया है। ठीक है, आई होप आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2024 एस लिमिटेड परचेज 5,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड इन W लिमिटेड। देखो, एस लिमिटेड ने 5,500 शेयर्स परचेस किए हैं, लेकिन कौन से डेट को परचेस किए हैं? 1 अक्टूबर 2024 को शेयर्स परचेस किए हैं फॉर ₹20। क्या प्राइस है उसकी? ₹20 ईच। ओके, at that time it was estimated that the tangible assets and liabilities of W Limited might be taken at book valuation except building की वैल्यू क्या ली उन्होंने? अंडर वैल्यूड बाय ₹25,000। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है। मतलब बिल्डिंग के ऊपर क्या हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ, इसके बाद इसकी अच्छी तरह से वर्किंग नोट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ईच कंपनी प्रिपेयर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को उनको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। 31 मार्च 2025। ओके, एस लिमिटेड एंड W लिमिटेड, ये बैलेंस शीट दिया है आपको। ये जो एस लिमिटेड का कॉलम है ये है आपका होल्डिंग कंपनी का कॉलम। हमेशा याद रखना, फर्स्ट कॉलम होल्डिंग कंपनी का होता है एंड सेकेंड कॉलम W लिमिटेड जो है वो है सब्सिडरी कंपनी का। ये पूरा प्रॉब्लम आपका फॉर्मूलाज के ऊपर, मतलब वर्किंग नोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद उसका क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। वर्किंग नोट अच्छी तरह से हमें देखनी है, बहुत इजी वे से हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अभी देखो, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है शेयर कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की प्राइस क्या है? 10 ईच है। जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2024। जनरल रिजर्व का बैलेंस उन्होंने 1 अप्रैल 2024 का दिया है। उसके बाद क्रेडिटर से प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस 1 अप्रैल 2024 का है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024-25, प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब पूरे ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने दिया है। ठीक है, ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड। एसेट में क्या क्या है? बिल्डिंग, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। उसके बाद है डेटर्स। नेक्स्ट है शेयर्स इन W लिमिटेड। अभी शेयर्स इन W लिमिटेड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। W लिमिटेड ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, अभी सिर्फ प्रॉब्लम रीड कर रहे हैं। द डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम W लिमिटेड। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होती है, मतलब जो एस लिमिटेड के डेटर्स है वो यहाँ पे क्या है? इंक्लूडेड है। मतलब अगर एस लिमिटेड के लिए डेटर्स होंगे तो W लिमिटेड के लिए क्या हो जाएंगे? वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको करनी है इंटर कंपनी ओविंग्स में, आपको ये एडजस्टमेंट करनी होती है। जो एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर होगी सेम एडजस्टमेंट हमें क्रेडिटर्स के ऊपर भी करनी है, या जो एडजस्टमेंट बिल्स पेबल के ऊपर होती है सेम एडजस्टमेंट हम बिल्स रिसीवेबल के ऊपर भी करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने प्रॉब्लम रीड किया है, 1 बाय 1 हम वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। फर्स्ट हमें देखना है रेशो। बहुत ईजी है, जो मैं स्टेप्स लिख रही हूँ कर रही हूँ उस स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है ना? रेशो फाइंड आउट करना है। अभी रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे। ठीक है, गए लायबिलिटीज में। उसके बाद कहाँ पे जाना है? हमें कैपिटल देखना है, लेकिन कैपिटल कौन से कॉलम का देखना है? सेकेंड कॉलम का हमें वहां पे कैपिटल देखना है। ठीक है,
चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाते हैं। ये देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको यहाँ पे दिखेगा इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम का कैपिटल नहीं देखना है, तो सेकेंड कॉलम का कैपिटल जो है वो है ₹60,000। ओके, एंड 1 शेयर की प्राइस उन्होंने कितनी दी है, ₹10 दी है। तो यहाँ से हमारा रेशो का वर्किंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में गए, हमने सेकेंड कॉलम का कैपिटल देखा है जो है ₹60,000, करेक्ट, एंड शेयर की प्राइस है उसकी ₹10 ईच। अभी 60,000 को अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं 6,000। कितने मिलेंगे, 6,000। डन। नेक्स्ट, अभी होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स कितने एक्वायर्ड किए हैं, ये होल्डिंग कंपनी जो है वो है आज यहाँ पे एस लिमिटेड है, एंड सब्सिडरी कंपनी जो है वो क्या है यहाँ पे डब्ल्यू लिमिटेड। ओके, तो अभी होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स कितने एक्वायर्ड किए हैं वो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो एक तो वो हमें बैलेंस शीट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वहां पे मिल जाएगा। तो देखो कहाँ दिया है उन्होंने, ऑन 1 अक्टूबर 2024। कब, 1 अक्टूबर 2024 को शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं आपने। इसके पहले मतलब सेम 3 में हमने प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन देखा था, टाइम रेशियो के लिए हम डेट लेते थे, तो वैसे ही डेट यहाँ पे है कि इन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स कब एक्वायर्ड किए हैं, 1 अक्टूबर 2024। एस लिमिटेड, डेट तो बाद में देखेंगे। एस लिमिटेड परचेज 5,500 शेयर्स। कितने शेयर्स परचेस किए, 5,500 शेयर्स परचेस किए हैं एस लिमिटेड ने। ओके, तो इसके ऊपर से हमें ये रेशियो निकलेगा, देखो 6,000। होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स रेशियो शेयर्स लिए हैं वो है 5,500। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर ₹6,000 है, वहां पे होल्डिंग कंपनी अगर 5,500 शेयर्स एक्वायर्ड कर रही है, परचेस कर रही, तो रिमेनिंग शेयर्स कितने आने वाले हैं यहाँ पे ₹500। कैसे मिले ये हमें, जो टोटल नंबर्स थे 6,000 वहां से हमने 5,500 को माइनस किया है, तो 500 शेयर्स हो गए हमारे सब्सिडरी कंपनी के या डब्ल्यू लिमिटेड के। ओके, तो फिर अभी क्या निकालेंगे, यहाँ से रेशो निकालना है। देखो 5,500 इज टू 500, इसके जो सेम जीरो दिख रही है, देखो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 55 एंड 5 रहने वाला है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है, 5 1 जा 5, ठीक है, एंड 5 से 55 को डिवाइड कीजिए, तो आपका रेशो यहाँ पे आने वाला है 11:1, ये हमारा रेशो आया है। ठीक है, तो अभी आगे जाके कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट हम 11:1 रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप आया है, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने ऐप के ऊपर दिया है, सब स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है, एंड ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इंटेलिजेंस लर्निंग के साथ आपका स्टडी कंटिन्यू कीजिए, तो फिर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। होल्डिंग कंपनी आप बहुत इजी वे से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे का सॉल्यूशन आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अभी 5,500 है और यहाँ पे है 500, तो अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ पे इंटू ₹10, जिस शेयर से हमने पर शेयर से प्राइस से डिवाइड किया था, वहीं से अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है।
इंटू ₹10 से 55,500 को अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आपकी आने वाली है 55,000 एंड 500 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आने वाली है आपकी 5,000 रुपीज़। 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500 रुपीज़। तो ये वैल्यू कहाँ पे यूजफुल है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई है फेस वैल्यू। जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तब शेयर्स की फेस वैल्यू हमें 55,000 लिखनी है एंड जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें फेस वैल्यू की वैल्यू कितनी लिखनी है 5,000 वैल्यू लिखनी है। ओके, यहाँ पे हमारा रेशो का फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ है। रेशो तो निकाला ही है, उसके साथ गुडविल के लिए फेस वैल्यू क्या आएगी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए फेस वैल्यू क्या आएगी वो भी हमने यहाँ पे करके रखा है। ठीक है, आगे अभी हम कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने वाले हैं। उसके लिए पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व की वर्किंग नोट करनी होगी। अभी इसका आगे का वीडियो आप ऐप के ऊपर कंटिन्यू कीजिए।